10,000 रुपये लगा करके क्या ट्रेडिंग की जा सकती है और क्या 10,000 रुपये लगा करके 50,000 या 1 लाख तक का प्रॉफिट बनाया जा सकता है? ये क्वेश्चन ये बहुत लोगों के माइंड में आता है जब कोई नया नया ट्रेडिंग के फील्ड में आता है, बट वो बड़ा कैपिटल नहीं ला सकता, तो वो सोचता है कि मैं छोटे कैपिटल से स्टार्ट करूंगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा नहीं होता, स्टूडेंट्स होते हैं जो पॉकेट मनी के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं, तो उनके मन में ये सवाल होता है, क्या यार मैं 10,000 रुपये से बना सकता हूँ 50,000 या 1 लाख? तो ये चीज पॉसिबल है अगर आप इसको सिस्टमेटिक वे में अगर आप सीख करके अच्छे से करें तो, क्योंकि वो चीज मैंने किया है और आज मैं आपको इस वीडियो में वो चीजें लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। सारे जो मेरा बैकएंड में जो मैंने टेस्टिंग किया है, जो भी मैंने ट्रेड्स किए, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और मैं डेफिनेटली आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा कि वो ट्रेडिंग कैसे पॉसिबल है जिसमें कि हम 10,000 रुपये लगा करके हम 50,000 और 1 लाख रुपए तक का टारगेट जो है हम रख सकते हैं। तो सबसे पहले लेकिन मैं आपको डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले कि जो एसेट मैं आज चूज करने वाला हूँ, जिस चीज के बारे में आपको बताने वाला हूँ, वो होने वाला है क्रिप्टो। क्रिप्टो जो होता है, क्रिप्टो ट्रेडिंग बहुत ज्यादा वॉलेटाइल ट्रेडिंग होती है, क्रिप्टो में ट्रेड करना और बहुत ज्यादा रिस्की होता है। तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट आपको अलाउ नहीं करता हाई रिस्क लेना, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन आप कोई ऐसे पर्सन है जो कि डेफिनेटली रिस्क लेना पसंद करता है और वो 10,000 5,000 रुपए रिस्क पे लगा सकता है, तो आपके लिए वीडियो डेफिनेटली बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। और इस वीडियो को आप एंड तक देख के अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, अगर आपको मेरी लर्निंग्स में थोड़ा भी वैल्यू लगेगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं यूट्यूब पे नया हूं तो डेफिनेटली मैं ग्रो करना चाहता हूं। और अगर मुझे लगेगा कि हाँ मेरे बनाए हुए कंटेंट आपके लिए यूजफुल हो रहे हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी ऐसी चीजें लाने के लिए आप लोगों के लिए। तो डिस्क्लेमर यही है कि जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वो पूरा नॉलेज पर्पज से है, डायरेक्टली टिप और एडवाइस की तरह इसको ना ले, क्योंकि मैं 6 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं। तो मैं बहुत सारी चीजें ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड करने के बाद जो चीजें मुझे लगता है कि सही है आपके लिए, मैं वही चीजें लाने की कोशिश करता हूं और वही चीजें कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं लेकर के आऊं। तो उसको डायरेक्टली एज ए टिप और एडवाइस ना ले, क्योंकि डायरेक्टली कॉपी करने पे चीजें हो सकता है कि आपके अगेंस्ट में चली जाए और आपको लॉसेस भी हो जाए। तो ये डिस्क्लेमर जरूर ध्यान रखना और उसके बाद हम वीडियो में आपको चलेंगे। तो आगे आगे चल के मैं आपको इस वीडियो में सारी चीजें बताऊंगा कि जो क्रिप्टो पे मैंने जो चूज किया, मैंने क्रिप्टो में इथेरियम को चूज किया और इथेरियम में भी मैंने इथेरियम के फ्यूचर्स नहीं, मैंने इथेरियम के ऑप्शंस को चूज किया और ऑप्शंस को भी मैंने बाय ना करके ऑप्शंस को सेल करके मैंने जो प्रॉफिट्स वो बनाए हैं। तो क्या ये चीज पॉसिबल है कि ये चीज अगर आप सीख सको तो क्या आप भी वो चीज कर सकते हो कि अगर आप सिर्फ 10,000 रुपए से अगर आप ट्राई करना शुरू करो और अगर अपना अकाउंट स्टार्ट करो, तो क्या 10,000 के अकाउंट को ग्रो करते हुए 50,000 और 1 लाख तक पहुंचा जा सकता है या नहीं पहुंचा जा सकता है? ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे, सारी चीजें मैं आपको अच्छे से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको क्रिप्टो में अगर अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप जाकर के डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एफआईओ रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, अगर मेरे दिए हुए लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो थोड़ा सा डिस्काउंट आपको मिल जाता है ब्रोकरेज में, थोड़ा सा डिस्काउंट जो है वो मुझे भी मिल जाता है। प्लस टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का भी चैनल का लिंक जो है वो नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यूट्यूब पे डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं मेरे। और चलिए हम सीधा ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और हम स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन पे मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूँ कि मैंने ये चीजें कैसे की और आप ये चीजें कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम स्क्रीन पे आ चुके हैं, ये आप देख रहे हो, ये डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है। तो इस पे मैं जो है वो ट्रेड करता हूँ और अभी आपके सामने अगर आप देखोगे तो इथेरियम का चार्ट जो है वो ओपन है और अभी इथेरियम का जो करंट प्राइस है वो $2,355 चल रहा है। तो इथेरियम के ऑप्शंस को मैं सेल करता हूँ, तो हम सीधा यहाँ पे चलते हैं। पहले तो हम ऑप्शन चेन पर, जब हम यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम इथेरियम का जाकर के हम ऑप्शन चार्ट ओपन हो जाता है हमारा यहाँ पे ऑप्शन चेन। और जो डेली एक्सपायरी होती है, जैसे आज मैं 19 तारीख को, ये 18 तारीख को वीडियो में शूट कर रहा हूँ, तो इसमें 19 तारीख की जो लेटेस्ट एक्सपायरी है तो 19 का आ रहा है। तो मार्केट में जो है वो एक्सपायरी डेली होती है शाम को इंडियन टाइम के हिसाब से 5:30 बजे। तो आज अगर 18 तारीख चल रहा है और 18 तारीख है तो नेक्स्ट एक्सपायरी जो मुझे मिलेगी वो 19 तारीख की मिलेगी। और वो जो हम बात कर लेते हैं सीधा ऑप्शन चेन पे, तो 19 तारीख की एक्सपायरी जो मुझे मिलेगी, तो 19 तारीख की एक्सपायरी का अगर मैं यहाँ पर देखना शुरू करूँ कि 2356 रुपये चल रहा है, और अगर मुझे यहाँ से लगता है कि इथेरियम जो है यहाँ से जाने वाला है नीचे डाउन साइड, मैं 1 आवर्स का टाइम फ्रेम जो है वो फॉलो करता हूँ, क्योंकि मुझे थीटा डीके चाहिए होता है बेसिकली। तो देखिए चार्ट एनालिसिस आपका कुछ भी हो सकता है, आपका व्यू मैटर करता है कि आप यहाँ पे बुलिश हैं या बेरिश हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट बेरिश होने वाला है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं फ्यूचर शॉर्ट करूँ इथेरियम का, अगर मैं इथेरियम का यहाँ पे आकर के फ्यूचर शॉर्ट कर दूँ और अगर मार्केट यहाँ से नीचे चला जाता है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे फ्यूचर शॉर्ट किया और मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया, यहाँ पे मैंने शॉर्ट मार दिया और टारगेट मान लीजिए मेरा यहाँ पर है। अगर मार्केट यहाँ से इथेरियम का नीचे गया तो मुझे 1:2 का प्रॉफिट मिल जाएगा, और अगर ऊपर गया तो लॉस हो जाएगा, और मार्केट अगर कहीं नहीं गया यहीं रह गया तो मेरा जो है वो ब्रोकरेज तो जाएगा ही जाएगा। तो अगर मेरा ओपिनियन है कि नहीं यार मार्केट यहाँ से इथेरियम जो है वो नीचे जाना चाहिए, ठीक है, अगर यहाँ से नीचे जाना चाहिए तो इसको कैच करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका हो सकता है, वो सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है कि मैं यहाँ पे क्यों ना कॉल शॉर्ट कर दूं। क्योंकि कॉल शॉर्ट करने से क्या होगा कि अगर यहाँ से इथेरियम नीचे चला गया तो कॉल जीरो हो जाएगा, इथेरियम अगर नीचे ना जाके यहीं पे ही कहीं वॉलेटाइल रह गया तो भी कॉल जीरो हो जाएगा, और अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो भी मुझे कॉल में जो है वो प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये लॉजिक है कॉल शॉर्ट करने का। और अगर लगता है कि यहाँ से इथेरियम ऊपर जाने वाला है तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, मैं पुट शॉर्ट कर दूंगा। मार्केट अगर ऊपर गया तो वेल एंड गुड, नहीं गया वहीं रह गया तो भी प्रॉफिट मिलेगा, और अगर थोड़ा बहुत नीचे हमारे अगेंस्ट में जाता है तो भी वो चीज़ें हो जाएंगी।
तो इस पे आते हैं हम इथेरियम पे। तो मान लीजिए कि मैं डेली एक्सपायरी लेता हूँ, मुझे लगता है यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे जाएगा, तो यहाँ पे अभी $14 चल रहा है, तो इसको मैंने चूज़ किया। ठीक है कि भाई $14 की एक्स की वैल्यू चल रही है, और इसको मैं क्या करूँगा, 100x के लेवरेज पे मैं इसको शॉर्ट मारूंगा। और याद रखना दोस्तों कि आपको जो अकाउंट मार्जिन है, अकाउंट मार्जिन जो है यहाँ पे आइसोलेटेड होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा आइसोलेटेड आ रहा है यहाँ पर, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड होने से क्या होगा कि जो मान लीजिए मैंने एक ट्रेड लिया, इस ट्रेड को चलिए हम एक बार देखते हैं यहाँ पे कितना पैसा लगेगा। मैं हमेशा लिमिट ऑर्डर लगाता हूँ, आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप लिमिट ऑर्डर लगाना। तो लिमिट ऑर्डर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 14 लगा दिया। खैर मेरे को ये ट्रेड एग्जीक्यूट करना नहीं है, तो इसलिए मैं इसको अभी 16 रखता हूँ ताकि एग्जीक्यूट ना हो। और 100 लॉट्स यानी कि 1 इथेरियम, 1 इथेरियम सेल करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बैलेंस चाहिए, सिर्फ $24 चाहिए। मेरे फोटो से नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे 16 पे मैंने सेल किया 100 लॉट्स यानी कि 1 इथेरियम, तो रिक्वायर्ड फंड्स कितना चाहिए, $24 चाहिए। अगर मैं इसको सेल करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते एस्टिमेटेड मार्जिन आ गया $24। ठीक है, एस्टिमेटेड फीस आ गया 27 सेंट्स, और जो प्रीमियम रिसीव होगा वो $16। एस्टिमेटेड जो लिक्विडेशन प्राइस है वो क्या हो जाएगा 27 पे, यानी कि 16 पे अगर मैं बेच रहा हूँ और अगर मेरे अगेंस्ट में ये $27 चला जाता है, यानी कि यहाँ से ₹11 अगर ऊपर जाता है $11, तो मेरा वो स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, और अगर मेरे पास नीचे अगर मेरे को रिसीव करना, तो रिसीव करने के लिए मेरे पास कितना है यहाँ पे $16 पूरा है। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप लिक्विडेशन का वेट ना करें, उससे $1-2 नीचे ही अपना स्टॉप लॉस रखें और मैनुअली काट दे, क्योंकि जब फोर्स लिक्विडेशन होता है तो उसमें थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं हमारे। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो आप इसको आराम से देखना। ठीक है, अगर आप कहीं चल रहे हैं तो चलते हुए तो ना ही देखें, बैठ के देखें तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो मार्जिन में अगर हम 100x लेकर के चलते हैं तो $23 लग रहे हैं। तो यूज मार्जिन $23 लग रहा है। $23 लगा करके अगर मुझे $16 के आसपास का प्रीमियम रिसीव हो रहा है, और अगर मैं पूरे $16 भी ना कैच करूँ, सिर्फ इसमें से $10 का अगर मैंने प्रॉफिट बना लिया और $6 अगर हमने छोड़ दिया, तो भी $23 पे $10 $11 का जो प्रॉफिट है वो 40-50% हमारे कैपिटल पे हो जाता है, अगर हम इसको प्लेस कर देते हैं। हालांकि ये एग्जीक्यूट होगा नहीं, ठीक है, बट मैं आपको बस दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो इसको अगर हम यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं, तो सबसे पहला लॉजिक यही है कि अगर मार्केट हमारे फेवर में गया और मार्केट अगर यहाँ से नीचे जाता है, ठीक है, तो मार्केट अगर नीचे गया तो ये कॉल बहुत तेजी से शॉर्ट हो जाता है। सेम डे की एक्सपायरी वाले जो अगर आप ऑप्शन लोगे तो बहुत तेजी से एक्सपायर होता है। तो मैं न्यूयॉर्क टाइम पे ही बैठता हूँ 9 बजे। आपको पता है न्यूयॉर्क टाइम जो मार्केट यूएसए का है वो 9:30 बजे ओपन होता है ईएसटी में। यहाँ का 6:30 बज रहा होता है जब 9 बजते हैं, और 9:30 बज रहा होता है जब यूएसए में, तो यहाँ पे 7 बज रहे होते हैं। तो टेक्निकली अगर आप यूएसए टाइम जोन में ट्रेड करना चाहोगे तो इंडियन टाइम में 7 बजने चाहिए शाम के। तो शाम को 7 बजे अगर आप ट्रेड करोगे तो यूएसए का 9:30 बजे मार्केट ओपन होता है, तो वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा होता है। तो अगर आप 9 बजे अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, 9 9:30 बजे यूएसए के टाइम में, चलिए यूएसए का टाइम ना लेकर के हम इंडियन टाइम की बात करते हैं सीधा सीधा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इंडियन टाइम में अगर आप 7 बजे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, और 7 बजे अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो और अगर मार्केट आपके फेवर में है या मार्केट साइडवेज रह गया, और अगर आप उस ट्रेड को रात के 1-2 बजे तक अगर आप होल्ड कर पाओ, टारगेट स्टॉप लॉस लगा दो अगर आपको सोना है, और मार्केट अगर आपके फेवर में रहा, तो वो बहुत ज्यादा प्रीमियम जो है वो डिके हो जाता है। 70-80% तक डिके आपको सिर्फ 4-5 घंटों में मिल जाता है, क्योंकि उसके बाद यूएसए का मार्केट जो है वो सुबह के 3:30 बजे जब यहाँ हो रहे होते हैं तो मार्केट बंद हो जाता है, वहाँ पे वॉल्यूम खत्म हो जाती है, तो उसमें कुछ भी ज्यादा मोमेंटम नहीं आता। और दिन के टाइम जोन में तो वैसे भी जब यहाँ पे इंडिया में दिन हो रहा होता है तो क्रिप्टो वगैरह में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता, तो वो चीज़ें देखी हो चुकी होती हैं। तो सारा खेल जो है वो शाम को 7 बजे का है, यानी कि इंडियन टाइम में 7 बजे से लेकर के 7 बजे से रात के 12-1 बजे तक, 2 बजे तक आपका ट्रेड जो है वो बहुत बढ़िया सक्सेसफुल हो सकता है। और आज के टाइम पे लोग हैं जो कि यूजुअली 12-1 बजे के बाद ही सोते हैं, तो अगर आप जगह हो तो आप कुछ बढ़िया यूजफुल कर सकते हो। तो ये आपने चूज कर लिया। और अगर आपका आइसोलेटेड मार्जिन है और किसी भी कारणवश अगर बहुत तेजी से यहाँ पे एक सडन स्पाइक आता है कि भाई कॉल शॉर्ट किया था, मार्केट नीचे जाने की बजाय अचानक से ऊपर चला गया, ट्रंप का कोई न्यूज आ गया, तो उसमें जब ये बहुत तेजी से स्पाइक जाएगा, तो इससे क्या होगा कि अगर आपका जो पोजीशन है अगर वो लिक्विडेट होना हुआ, तो वो सिर्फ वही पोजीशन लिक्विडेट होगा, आपके अकाउंट से पैसा नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे आइसोलेटेड मार्जिन में, अगर आपने मार्जिन आइसोलेटेड ना रखने के बजाय अगर आप यहाँ पे चेन मोड में जाते हैं, अगर आपने क्रॉस मार्जिन रख दिया या पोर्टफोलियो मार्जिन रख दिया, तो इससे क्या होगा कि पोर्टफोलियो यानी कि अदर भी जो आपका प्रॉफिट चल रहा होगा पोर्टफोलियो में, वहां से भी मार्जिन कटना शुरू हो जाएगा। और क्रॉस मार्जिन में तो क्या होता है कि अगर फंड यहाँ पे अवेलेबल है तो यहाँ से भी आपके सारे डॉलर्स जो है वो जाना शुरू हो जाएगा, जब तक कि पूरा अकाउंट खाली नहीं हो जाता। तो आइसोलेट अगर आप रखोगे तो आइसोलेट रखने से क्या होगा कि आपका सिर्फ उतना ही पैसा जाएगा जो आपके ट्रेड में लगा हुआ है, तो इसीलिए मैं रखता हूँ। और 100x मैंने इसीलिए चूज किया कि अगर किसी भी टाइम पे अगर बहुत तेजी से मार्केट अगर गई ऊपर, अगर आपको गलत होना हुआ, तो अगर आप गलत होंगे तो आपका सिर्फ उतना ही पैसा जाए जितना आपका इसमें लगा, यानी कि $23-24 ही आपका जाए, उससे ज्यादा ना जाए। और अगर आप ये है कि 50x के लेवरेज पे करोगे, 20x के लेवरेज पे करोगे, तो इससे क्या होता है कि एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। ठीक है, हम यहाँ आ गए, ऑप्शन हमें शॉर्ट करना है 20x के लेवरेज पे, और सेम अगर मैं 100 इथेरियम शॉर्ट करने जाऊँ, ठीक है, रिक्वायर्ड मार्जिन, अच्छा अवेलेबल मार्जिन इतना आ रहा है, पहले तो मैं इस ऑर्डर को कट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा अवेलेबल मार्जिन आ रहा है 119।
ठीक है, मतलब 199 और आ रहा है। अगर मैं 20x पे अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक $15 पे अगर मैं शॉर्ट करना चाहूँ 100 लॉट्स, तो $117 दिखा रहा है। अब अगर $117 का मार्जिन लग रहा है तो उसके अगेंस्ट में प्रीमियम कितना रिसीव होगा, $15, यानी कि कितना हुआ, 15% हुआ हार्डली। इसका लिक्विडेशन प्राइस कितना हो जाएगा, $120, यानी कि अगर बहुत तेजी से मार्केट में स्पाइक है, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं काट पाए तो आपका $120 तक जाकर के लिक्विडेट होगा, तो पूरा आपका $117 जो है वो चला जाएगा। और लोगों के अंदर क्या होता है कि यार अभी ना, अभी तो $15 है, $20 हो गया, $25 हो गया, तो कोई नहीं, मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो रहा है, मार्केट नीचे आएगा तो मेरा ये टीके हो जाएगा। तो इस चक्कर में लोग होल्ड कर लेते हैं, तो ये जो होल्ड कर लेते हैं उसमें बड़ा लॉस हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि होल्ड करने की नौबत ना आए, इसीलिए 1:1 रखने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि अगर आप 100x का मार्जिन रखो, और 100x पे अगर आप मान लीजिए $15 रिसीव करना चाहते हो, और अगर आप इतने का बेच रहे हो तो आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे, मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, $15 मैक्स, जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, $26 पे जाकर के लिक्विडेट होगा, यानी कि 15 और 26 $11, यानी कि $11 पे जाकर के लिक्विडेट होगा, और जो लिक्विडेशन के चार्जेस लगे तो आपके पॉकेट से जाएगा कितना, $11-12 जाएगा, और आने का चांसेस भी सेम उतना ही है। तो 1:1 है यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड। बट यहाँ पे आ जाते हैं विन रेट की बात, कि परसेंटेज में कितने परसेंट आपका विन रेट है। तो मेरा विन रेट जो है मेरा वो 70% से ज़्यादा है। तो विन रेट अगर ज़्यादा है, तो विन रेट ज़्यादा होने से फ़ायदा ये है कि मैं मोस्टली जो है वो ओवरऑल प्रॉफिट में ही क्लोज करता हूँ अपनी चीज़ें। तो चलिए मैं आपको अपना पीएनएल दिखाता हूँ, जो मैंने 10,000 से इस अकाउंट को शुरू किया था, और 10,000 से अकाउंट शुरू करने के बाद मैं इसमें मैक्सिमम अभी तक 53,000 तक गया हूँ पिछले 4-5 महीनों में। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ डाउन फेज आया, बट मैं टाइम टू टाइम अपना प्रॉफिट भी मैं विड्रॉ करता हूँ। तो अगर मैं लास्ट 30 डेज की बात करूँ, तो लास्ट 30 डेज में अगर आप कर्व देखोगे तो कुछ इस तरीके से चल रहा है कि $248 था, वहाँ से मैक्स हम $450 तक गए, फिर वहाँ से गिर के वापस नीचे आए। ये जो आप रेड डॉट्स देख रहे हो ये मेरे विड्रॉल्स हैं। तो इसमें मैक्स मैं आपको दिखा सकता हूँ, लास्ट के 93 डेज का डेटा आता है। तो 93 डेज का डेटा हम चलिए यहाँ पे रीड करने की कोशिश करते हैं। ये 93 डेज का जो है वो डेटा है, ठीक है, 93 डेज का डेटा, जिसमें कि फोर्स लिक्विडेशन मेरा 2 बार यहाँ पर हुआ है, ठीक है, एक बार यहाँ हुआ है, अभी 1-2 दिन पहले हुआ था, ठीक है, यहाँ पे मैंने लॉट साइज बढ़ाया था तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लॉस हो गया मेरे को। बट अगर आप विड्रॉल देखोगे तो 4 बार विड्रॉल है, $58, $58 यहाँ पर, ठीक है, और सेम $58 मैंने यहाँ पर विड्रॉ किए हैं, और फिर यहाँ पे $58, यानी कि $58 में 5,000 बनते हैं डेल्टा एक्सचेंज में। तो टोटल मैं $20,000 निकाल चुका हूँ, $10,000 से मैंने ये अकाउंट स्टार्ट किया था। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जो टोटल मेरा प्रॉफिट है, अगर आप देखोगे तो $470 है। विन रेट अगर देखोगे तो 70% के आसपास है। एवरेज विन $6 का बनता है, वही 6-7, और एवरेज लॉस जो है वो $10.8 का बनता है। ट्रेड देखोगे तो 327 ट्रेड्स मिली हैं। अगर 327 ट्रेड्स में मेरा अगर 70% की एक्यूरेसी है लास्ट 3 मंथ्स में, इसका मतलब है कि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है इस स्ट्रैटेजी की। अगर आप यहाँ पे कर्व देखोगे लॉस का, तो कैसे बड़े बड़े कैंडल्स होते हैं, एक आधा फिर ऐसे लॉस हो जाता है। तो अभी जो रिसेंट लॉस हुआ था $56 का, उसकी वजह से थोड़ा सा पीनल मेरा नीचे आया है, और बाकी ये चार्जेस का है। तो अगर हम देखें मतलब $470 के प्रॉफिट पे अगर $151 का जो चार्जेस है, तो चार्जेस आई नो थोड़ा सा ज़्यादा है, बट अगेन अगर हम कैपिटल के कंपेरिजन में अगर हम प्रॉफिट देखें कि भाई $10,000 लगा के अगर 470 में से अगर हम $150 चार्जेस के काट दे तो $320 बनते हैं। तो $320 हमारा कितना होता है, डेल्टा एक्सचेंज में $85 का एक, 85 रुपीज़ का $1 बनता है। अगर हम $320 भी अगर हम बना रहे हैं $10,000 लगा, यानी कि 10,000 लगा के अगर हम $27,000 बना पा रहे हैं, तो स्टिल इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर अस। तो ये चीज़ है, आपको मैंने दिखाया कि कर्व देखिए किस तरीके से जाता है। यहाँ से मैंने मतलब ये ओके जनवरी से दिखा रहा है, बट ये अकाउंट मैंने स्टार्ट किया था दिसंबर के आसपास ही। तो किस तरीके से यहाँ पे फ्लक्चुएशंस तो आते रहे हैं, लेकिन स्लो एंड स्टडी अगर आप देखोगे तो अकाउंट जो है वो ग्रोथ मोड में ही है। और यहाँ पर आकर के ये जो थोड़ा स्टीप करेक्शन आया है कि थोड़ा तेजी से गिरा है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब मेरा अकाउंट ऑलरेडी 53,000 तक हो चुका था, तो मैंने कहा अब थोड़ा सा इसकी स्पीड बढ़ाते हैं, तो लॉट साइज इंक्रीज करते हैं, ताकि मैं 50,000 से 1 लाख तक थोड़ी स्पीड में पहुंचूँ, क्योंकि 10,000 से 50,000 क्रॉस करने में 5 महीने के आसपास लगा दिया, तो अब थोड़ा स्पीड में करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली अनलकी आप कह लो कि जिस दिन मैंने लॉट साइज बढ़ाया कि 2-3 लॉट से ट्रेड करता था, जिस दिन मैंने 10 लॉट बढ़ाया, उस दिन वो पहला दिन ही था कि जिस दिन मेरा एसएल हिट हो गया। तो जिस दिन एसएल हिट हो गया ऐसा हो गया, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा मेरे को लॉट साइज पे और काम करने की, मैं लॉट साइज इतनी तेजी से मुझे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो लॉट साइज पे मैं अभी थोड़ा सा जो है इस चीज़ पे काम करूंगा। बट हाँ, $10,000 के अकाउंट को 50,000 तक मैं लेकर के आ पाया हूँ। बाकी अभी दोस्तों आप देख रहे हो कि यहाँ पे रेफर योर फ्रेंड्स का एक चल रहा है, एक स्कीम चल रहा है इनका, कि अगर आप शेयर करो तो ट्रेडिंग फीस में 50% तक का जो बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ओपन करोगे तो 50% का ब्रोकरेज मेरा बचेगा, उसके बाद आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, तो आपका भी जो ब्रोकरेज फीस है जो वो थोड़ा सा बच सकता है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सिंपल स्ट्रैटेजी यही है कि सबसे पहले आपको मैं यहाँ लेकर के आता हूँ। सबसे पहला यही है कि आप इसमें फाइंड आउट करो कि मार्केट कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, देखते देखते ही अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी मार्केट में जो है वो थोड़ा सा फॉल यहाँ पर आने लगा है, कि जब हम बात करें तो क्रिप्टो यहाँ 2360 के आसपास था, 55-60, और अभी 47 पे आ गया है। तो अगर आपका व्यू ठीक है कि यार क्रिप्टो नीचे जा रहा है आज के दिन इथेरियम, तो आप कॉल शॉर्ट करो, और अगर आपको लगता है कि आपका व्यू है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आप वहाँ पे पुट शॉर्ट करो। तो अभी जिस इथेरियम पे हम बात कर रहे थे, ये इथेरियम उस समय ट्रेड कर रहा था $13 के आसपास,
ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये जो है ये $13 के आसपास ट्रेड कर रहा था उस समय जब हमने इसको शॉर्ट करने गए थे, और अभी आराम से $10 आ गया, यानी कि $3 ये मिनट्स में अभी बैठे बैठे इस वीडियो के अंदर जब हम बात करें तो $3 यहाँ से खिसक गया। तो आप ये देखो कि अगर $23 का अगर आपने मार्जिन यूज किया और अगर उसमें $3 आपको तुरंत मिल गया तो कितना फास्ट यहाँ पे डीके होता है। अगर आप सही हो, अगर आपका व्यू सही है, तो आपको हर बार सही नहीं होना है। आप अगर सही जब जब सही हो गया आपको तब तक पूरा पूरा प्रॉफिट मिलेगा, और एक दो बार जब आप गलत होते हैं तो उस समय आपको चुपचाप से स्टॉप लॉस लेकर के निकल जाना है। तो मेरा आपने विन रेट देखा कि विन रेट जो है वो 70% का है। 70% का विन रेट सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि जो मेरा मार्जिन आइसोलेटेड रखता हूँ, प्लस 100x पे ट्रेड करने का ये है कि जब भी स्टॉप लॉस या फोर्स लिक्विडेशन होता है तो वो छोटा सा मेरा फंड जाता है, बहुत ज्यादा फंड जो है वो नहीं जाता उस चीज में। तो उससे क्या है कि स्टॉप लॉसेस हमेशा मेरे बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते, छोटे रहते हैं। अदरवाइज आपने लोगों में यही सुना होगा कि यार वो ट्रेड जब करते हैं तो उनका ना अकाउंट ही लिक्विडेट हो जाता है, पूरा ब्लो हो जाता है। तो एक ही रीजन है कि वो यहाँ पे नॉर्मल जो मार्जिन है वो यूज कर रहे होते हैं, दूसरा वाला जिसमें कि अगर एक पोजीशन में लॉस हो रहा है तो वो बाकी फंड से भी पैसा लेना शुरू कर देता है। बट मैं कहता हूँ आइसोलेटेड रखो कि जब गलत हो तो सिर्फ ट्रेड गलत हो, पूरा अकाउंट गलत ना हो। तो उस तरीके से मैं इस चीज को मैनेज करता हूँ। और दूसरी चीज जो डेली एक्सपायरी है, डेली एक्सपायरी को चूज करने का ये है कि अगर आप एक दो घंटे भी अगर आप सही हो गए, अगर आप एक दो घंटे भी अगर आप सही हो गए तो बहुत तेजी से यहाँ पे जो है आपको डीके मिल जाता है। तो जब वो आपको डीके मिल जाता है तो वो आपका प्योर प्रॉट जो है वो प्रॉफिट होता है। अब इसमें आपको लालच नहीं करना है, साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती है यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि होता यही है कि जब आप एक तरीके से एक बार देख लेते हो कि एक ट्रेड में आपने 40-50% बना लिया एक दिन में, तो आप बहुत तेज़ी से उसमें वॉल्यूम बढ़ाना शुरू कर देते हो कि यार मैं आज एक लॉट से ट्रेड किया था तो 2 लॉट से ट्रेड करूँगा। बट ऐसा ना करें। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 10,000 से अगर आप अकाउंट स्टार्ट कर रहे हो तो 10,000 में $116 बनते हैं डेल्टा एक्सचेंज के अंदर। $116 में अगर इथेरियम का जो अभी करंट प्राइस चल रहा है 2345, तो इसके हिसाब से आप आराम से 4 लॉट ट्रेड कर सकते हो एक बार में $100 में। $100 में अगर आप 4 लॉट ट्रेड कर सकते हो तो मैं आपको यही बोलूंगा कि $100 में 4 लॉट ना ट्रेड करके आप एक लॉट से ट्रेड करो। एक लॉट में $23 जाएंगे। $23 से ही आप 2-3 दिन ट्रेड करके अगर आप $23 बना लेते हो एक्स्ट्रा प्रॉफिट, तो इसी तरीके से आप करके आप एक महीने तक प्रैक्टिस करो वन लॉट में ही जब आप करते करते अगर आप $100 का प्रॉफिट बना लो सिर्फ $23 को यूज करके, यानी कि अब आपके अकाउंट की वैल्यू कितनी होगी, $100 से $200, यानी कि 10,000 हो गया। तो सबसे पहला है कि 50% प्रॉफिट को आप विड्रॉ कर लो। 50% का प्रॉफिट विड्रॉ कर लो। अब आपका जो है अकाउंट में 50% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट पड़ा हुआ, तो आप अपने लॉट साइज को एक की बजाय 1.5 कर सकते हो कि चलो 50% क्वांटिटी बढ़ाते हैं। फिर आप उसको ट्रेड करके जब आप 15,000 से 25,000 पहुंचो, फिर आप 5,000 रुपये अपना जो है वो विड्रॉ कर लो। तो इस तरीके से मैंने 5-5 हज़ार रुपये करके मैंने 4 बार यहाँ पे विड्रॉल भी लिया। तो चलो मैं आपको फंड भी एक बार दिखाता हूँ कि मेरा जो डिपॉजिट, एक सेकंड, जो एड फंड्स में जाके मैं डिपॉजिट हिस्ट्री आपको दिखाता हूँ कि लास्ट मैंने डिपॉजिट कब किया था, जब ये नए वाली स्ट्रैटेजी जब मैंने स्टार्ट की। तो आप देखोगे 10,000 रुपये को मैंने 23 नवंबर 2025, यानी कि नवंबर के एंड में मैंने किया था, यानी कि दिसंबर से स्टार्ट किया ट्रेडिंग। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना चला गया, और अप्रैल का महीना अभी चल रहा है, 5वां महीना। तो 10,000 रुपये मैंने डिपॉजिट किया था। अब हम विड्रॉल की हिस्ट्री देख लेते हैं कि अगर मैं विड्रॉल की हिस्ट्री में जाऊँ तो विड्रॉल की हिस्ट्री में ये देखो, नवंबर के बाद की अगर मैं बात करूँ तो पहला मैंने 5,000 रुपये फरवरी में निकाला, फिर 5,000 रुपये 11 मार्च, फिर 5,000 रुपये 7 अप्रैल, और फिर 5,000 रुपये मैंने अभी 16 अप्रैल को निकाला। यानी कि 10,000 रुपये लगा के 20,000 मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। और अब 20,000 ऑलरेडी निकाल चुका हूँ 10,000 लगा के, यानी कि 10,000 मेरा कैपिटल निकल गया, 10,000 का मेरा प्रॉफिट निकल गया, और यहाँ पर जो बचा हुआ ये पूरा का पूरा जो है वो प्रॉफिट है। ठीक है। तो अगर हम जोड़े तो 20,000 रुपये निकाल चुका हूँ, 22,000 और 23,000 पे यहाँ वैल्यू चली। तो अगर मैं कंबाइन कर दूँ तो 43,000 अकाउंट वैल्यू, ठीक है, जो कि 53,000 तक पहुंच गया था। बट वो 10,000 का जो है वो स्टॉप लॉस लगा 10 लॉट बढ़ाने की वजह से, जो कि मेरी ही गलती थी कि मैंने पोजीशन साइज थोड़ा तेजी से बढ़ाया, और बैड लक जिस दिन बढ़ाया उसी दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो थोड़ा सा उस चीज़ को हमें करना है। इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर बहुत सारे हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आपको देखने को मिल जाएंगी आपको अलग अलग यूट्यूबर्स के थ्रू। बट मैं आपको सजेस्ट वही करूँगा कि आप सिर्फ वही ट्रेड करें, एक चीज़ को, जो चीज़ आपको समझ में आता है। और मुझे लगता है कि ऑप्शन सेलिंग एक बहुत ही बेस्ट चीज़ हो सकती है अगर आप ऑप्शन सेलिंग को करते हो, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको हर बार सही नहीं होना है। मार्केट अगर आप देखोगे क्रिप्टो में, इथेरियम को आकर के हम यहाँ देखते हैं, ठीक है, इथेरियम के हम 1 डे के चार्ट को देखते हैं। ठीक है, 1 डे के अगर आप चार्ट को देखोगे तो इथेरियम कितने टाइम से एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, एक ये अपर रेंज आप ले लो 2400 का, लोअर रेंज ले लो $1,800 का, और इसी के बीच में अगर आप देखोगे तो मार्केट कितने दिनों से फंसा है। और ये वाला रेंज तो कितना चॉपी रेंज था यहाँ पर, कि मार्केट बस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता था। सेम वही चीज़ यहाँ पर कि स्लो स्लो मोमेंटम आया है। तो इसमें ऑप्शन सेलर्स को बहुत फायदा मिलता है, और ऑप्शन सेलिंग में इतना ज़्यादा बेनिफिट, इतना ज़्यादा प्रीमियम मिल रहा है। तो आपको ऑप्शन सेलिंग के थ्रू अगर आप थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बना रहे हो, ठीक है, अगर आप 10,000 के अकाउंट को 50,000 लेकर के जा सकते हो 4 महीने में, ठीक है, तो आप इसको डेफिनेटली 1 लाख पे लेकर के जा सकते हो। और अगर 10,000 की अकाउंट की वैल्यू अगर 1 लाख रुपए हो जाए 8-9 महीने में, तो फिर आप वहां से एक नया टारगेट और नया चैलेंज खुद के लिए स्टार्ट कर सकते हो कि यार अब इस 1 लाख रुपए को मुझे 10 लाख तक लेकर के जाना है। वहां पे फिर आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा करके, जैसे आपने 10,000 से अगर 1 लाख तक लेकर के जा पाए, तो डेफिनेटली 1 लाख को भी 10 लाख लेकर के जा सकते हो। घर से और ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा डालने की जरूरत नहीं, आपका इनिशियल कैपिटल वही 10,000 रुपये रहेगा। लेकिन
मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दबाजी करोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे आपको विन जो है वो नहीं मिलेगा, सक्सेस नहीं मिलेगा। जल्दी का काम कुछ भी नहीं होता। मैंने खुद के लिए टारगेट रखा है कि यार ये 2026 जो है ना खत्म होने से पहले इसके अकाउंट की वैल्यू को 100K तक पहुंचाना है, यानी कि 1 लाख तक पहुंचाना है। तो कोई नहीं, इसमें सारे अप्स एंड डाउन्स आप देख लोगे। देखो इसमें क्या हुआ, दिसंबर में स्टार्ट किया था, ठीक है, तब तक टैरिफ वॉर चल रहा था, टैरिफ वॉर देख लिया। उसके बाद कुछ ये जो यूएसए में रेट कट्स होते हैं, रेट बढ़ते हैं, वो चीज़ें भी देख ली। उसके बाद इन्होंने ईरान, इसराइल और यूएसए का जो वॉर स्टार्ट किया 28 फरवरी को, वो चीज़ें भी देख ली। ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज वो भी देख लिया, ओपन वो भी देख लिया, ट्रंप के उल्टे सीधे ट्वीट्स वो भी देख लिया। और अभी तक सर्वाइव कर रहा हूँ कि 43,000 अकाउंट की वैल्यू चल रही है। 10,000 की अकाउंट वैल्यू 43,000 अगर चल रही है ड्रॉडाउन फेस और इतने सारे सिचुएशन फेस करने के बावजूद भी, तो आप परसेंटेज वाइज रिटर्न कैलकुलेट करो। तो ये चीज़ अगर आप सोचो कि अगर 1 लाख के फंड पे हो तो 1 लाख के फंड पे ये चीज़ें 3-3.5 लाख चल रही होती, 10 लाख के फंड पे 30-30.5 लाख रुपए चल रहा होता। तो बात वो नहीं है कि आप स्टार्टिंग में आके सारा फंड डाल दो। टेस्ट करना किसी चीज़ को लॉन्ग टर्म में कि वो चीज़ काम करेगा या नहीं करेगा, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मैंने क्यों ये 12 महीने का टाइम लिया अपने लिए कि यार दिसंबर से स्टार्ट किया है तो अगले दिसंबर तक मेरे को 10,000 को 1 लाख पहुंचाना है, ताकि मैं इसमें जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सब कुछ देख लूँ क्या ये स्ट्रैटेजी बुलेट प्रूफ है, ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा या नहीं चलेगा। और लॉन्ग टर्म में एक्यूरेसी क्या आती है, तो अभी तक तो 5 महीने में आ गए। एक्यूरेसी आपने देख लिया कि एक्यूरेसी जो है यहाँ पर वो 75% का आ रहा था। ठीक है, 61% है 7 डेज में, क्योंकि अभी एक बड़ा लॉस हुआ था यहाँ पे 2। ठीक है, सॉरी, अगर हम 30 डेज का देखें तो 30 डेज का देखो 75% आ रहा है विन रेट, क्योंकि प्रॉफिट। और 93 डेज का देखें तो 70%। तो मोटा मोटी जो है वो 70% के आसपास का विन रेट आ रहा है। अगर लॉन्ग टर्म में विन रेट इसका 70% है तो पहले छोटे अकाउंट को आप ग्रो कर लो, आपको घर से और पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सीखना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो पहले दिन ही आप एक काम करो, 1 लाख रुपए लेकर के और आप ऑप्शन ट्रेड कर लो। जिस दिन स्टॉप लॉस हिट हो उसी दिन आपको बड़ा लॉस लग जाएगा पहले दिन ही। बट स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट यही है कि खुद से अगर कुछ चेक करना है तो 5-10 हज़ार रुपये से शुरू करो, उसको ग्रो करो। अगर पूरा अकाउंट ब्लो हो गया तो आप 5-10 हज़ार रुपये दोबारा लगा पाओगे, बट 1 लाख रुपये से स्टार्ट करोगे, अगर ब्लो हो गया तो दोबारा पैसा लगाने में आपको जो है वो दुख होगा। तो इसलिए मेरे पास पैसा है, बट मैंने 10 हज़ार रुपये क्यों लगाया, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं 1 लाख को 10 लाख कर सकता हूँ तो क्यों ना मैं 10 हज़ार को पहले 1 लाख करूँ। और 10 हज़ार को अगर 1 लाख कर लिए तो इसमें सारी टेस्टिंग हो जाएगी, सारे अप्स एंड डाउन्स देख लूंगा, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। जो मैंने मिस्टेक की वो मिस्टेक भी मुझे पता चला कि मैंने जो लॉट साइज बढ़ाया वो 1-2-3 लॉट से ट्रेड करता था, और जिस दिन 50 हज़ार क्रॉस किया तो मैंने उसी दिन इकट्ठे 10 लॉट पे ले आया, यानी कि 3-4 लॉट से सीधा 10 लॉट पे लेकर के चला गया मैं। और पहला दिन ही स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो 10 लॉट पे $100 का स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो वो तो बहुत ज़्यादा होता है। वरना $2-3 पे $20-30 का स्टॉप लॉस हिट होता था, प्रॉफिट भी उतने आते थे। तो ये चीज़ें भी मुझे छोटे कैपिटल पे पता चल गया। तो अगर स्मॉल कैपिटल पे ये लर्निंग आपको मिल रही है तो ये लर्निंग आप लो, और आप ये क्या कहते हैं, जब ग्रो कर जाओगे 10,000 के अकाउंट को 1 लाख तक, तो आपको बाहर से पैसा लाने की क्या जरूरत है। फिर उसी 1 लाख को अब आप ट्रेड करो ना, 1 लाख को 10 लाख तक पहुंचाने की कोशिश करो। बट टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मतलब अगर आप प्रॉफिट बन रहा है तो सिर्फ ऐसा ना हो कि आपको सिर्फ दिख रहा है अकाउंट में कि 53,000 दिखा, फिर उसके बाद वो किसी दिन जीरो हो जाए। बीच बीच में अपना कैपिटल निकालते रहना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे मैंने $58 निकाले, फिर यहाँ निकाला, फिर यहाँ निकाला और यहाँ निकाला, यानी कि अपना कैपिटल भाई सेफ है। ये पैसा अगर एक बार को जीरो भी हो गया तो मुझे उतना ज़्यादा गम नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने पैसे जितना लगाया था उसका डबल निकाल चुका हूँ ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो नवंबर में मैंने एक नया चैलेंज अपने लिए स्टार्ट किया, नवंबर दिसंबर से। तो चैलेंज अपना खुद से रखो। लर्निंग के लिए वीडियो बनाई थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो। कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे अपने डीएम्स जो है वो भेज सकते हो। और आज तो मैंने जो है नॉर्मली बस फ्रेमवर्क बात किया है कि मैंने ये चीज़ें कैसे की हैं, लेकिन अगर इस वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है, अच्छे लाइक्स आते हैं, मुझे लगता है कि इस वीडियो ने आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया है, तो आपके कमेंट और लाइक और शेयर से पता चल जाएगा। तो मैं अगले आने वाली वीडियोस में थोड़े से प्राइस सेक्शन पे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा कि मैं डायरेक्शन कैसे डिसाइड करता हूँ कि आज मार्केट यहाँ से इथेरियम ऊपर जाएगा या इथेरियम नीचे जाएगा या इथेरियम साइडवेज रह सकता है, तो मुझे कॉल शॉर्ट करना चाहिए या पुट शॉर्ट करना चाहिए। और ऑप्शन चेन में भी मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा। ऑप्शन चेन पे भी मैं थोड़ा सा डिटेल में चल के हम बात करेंगे अगली वीडियो में कि यहाँ पे स्ट्राइक जो है वो स्ट्राइक का सिलेक्शन कौन सा करना है। ठीक है, अभी तो मैंने आपको बताया इसमें कि अगर मान लीजिए लगता है तो आप एट द मनी शॉर्ट कर दो, बट समटाइम्स एट द मनी, समटाइम्स मैं आउट ऑफ द मनी भी शॉर्ट करता हूँ। तो मार्जिन वहाँ पे क्या रखना होता है, कभी कभी मैं स्ट्रैडल बनाता हूँ कि भाई कॉल और पुट दोनों बेच दिया, कभी कभी मैं यहाँ पे बहुत दूर का कॉल और बहुत दूर का पुट बेच दिया, तो मैं स्ट्रैंगल भी बना लेता हूँ। तो मैं 6 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, बट निफ्टी में ट्रेड करता हूँ तो वहाँ पे भी मैं ऑप्शन सेलर हूँ, तो वहाँ पे मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। तो वहाँ के सारी स्ट्रैटेजीज ऑलमोस्ट यहाँ पे भी फिट करती हैं, बस थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट चेंज है, मार्जिन चेंज है, वॉलेटिलिटी चेंज है। तो वो सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अदरवाइज ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट स्टिल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, तो लर्निंग पर्पज से ये वीडियो बनाया था। अगर आपको सच में सीखने को कुछ मिला है तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप लाइक करो, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। और अगली वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप उसके लिए भी रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में डाल दो, मुझे पता चल जाएगा। एंड डेफिनेटली अच्छा लगेगा, अगर मुझे मोटिवेशन आएगा तो मैं डेफिनेटली इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। और इस सीरीज को हम साथ में ट्रैक करेंगे कि भाई 10,000 से हमने 43K तक चल रहे हैं आज जब ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जब नेक्स्ट इस सीरीज में मैं वीडियो बनाऊँ तो ये अकाउंट पे हम होप करते हैं कि हम 75,000 या 1 लाख के आसपास जब पहुंचेगा तो हम वो चीज़ें भी रिकॉर्ड करें, और लाइव ट्रेड्स भी हम आगे चल के इस चीज़ में करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।